हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? चलो, आई होप सो कि आपका सब अच्छा ही होगा। और आज हम लोग बात करेंगे लेक्चर नंबर 13 का। और आज का हमारा टॉपिक्स होगा मल्टीप्लीकेशन, एक्स वाई जेड ए बी वाला। और ये टाइप थर्ड है, इसके पहले दो टाइप हम बना चुके हैं। उन सारे लेक्चर्स को देखने के बाद ही आप इस लेक्चर को देखना, आपको पूरा मल्टीप्लीकेशन समझ में आ जाएगा। जितना भी तरह का एक्स वाई जेड हो, चाहे रूट में रहे या कुछ में रहे, आपको बनना शुरू हो जाएगा, आपका डर भी खत्म हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, है ना, बेसिक सीरीज का, है ना, बेसिक सीरीज का, है ना, लेक्चर नंबर 13, है ना। इसके पहले का जितना भी, है ना, लेक्चर आप जरूर देख लीजिएगा। और हम पहले भी बता चुके हैं कि ये हम कोई क्लास सोच के अभी लेक्चर से नहीं डेवलप कर रहे हैं, ये कर रहे हैं कि आपका ये सब हर जगह मैथ में यूज होगा, तो ये सब आपको जानना चाहिए। मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन यानी गुना। कौन सा? एक्स वाई जेड, है ना, ए बी, इस तरह का जो दिया रहता है ना, इस तरह का जो दिया रहेगा, इस तरह का जो दिया रहेगा, उसका हम लोग आज लास्ट देखेंगे टाइप थर्ड में कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए एक एक करके देखते हैं। देखो, इसको बताने के पहले हम बहुत फास्ट एक बार रिपीट कर रहे हैं, है ना, जो पहले ही हम बताए हैं, है ना, रिपीट कर दे रहे हैं कि क्या क्या हम आपको बताए हैं जो इस लेक्चर में आपका यूज होगा। सबसे पहला चीज आपको हम बताए थे, मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि मल्टीप्लीकेशन में प्लस प्लस क्या होता है, तो प्लस 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 होता है। अच्छा, प्लस माइनस क्या होता है, तो बताए थे माइनस होता है। अच्छा, माइनस प्लस क्या होता है, तो माइनस होता है। अच्छा, माइनस माइनस क्या होता है, तो प्लस होता है। तो ये चीज आपको हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरा आपको हम बताए थे एक्स का मीनिंग, एक्स का मीनिंग कि क्या क्या एक्स का मीनिंग होता है। तो एक्स का मीनिंग जैसे कि एक्स के आगे क्या रहता है, प्लस एक्स। अच्छा, एक्स मीन्स 1x। अच्छा, एक्स पर पावर कितना, 1। एक्स पर बाय कितना, 1। और बहुत अगर जरूरत पड़े तो एक्स को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आपको हम बताए थे। अच्छा, तीसरा चीज आपको हम जो बताए थे, है ना, कि अगर रूट एक्स है, रूट एक्स, तो रूट एक्स को लिखा जा सकता है एक्स पर पावर 1/2, एक्स पर पावर 1/2। उसी तरह से अगर यहां हम पहले भी बता चुके हैं, अगर यहां क्यूब में लिखा रहे तो आप इसको लिख सकते हैं, जो भी रहेगा यहां पर वो किस में चला जाएगा, 1/3 में चला जाएगा, है ना। इन सिंपल आप कह सकते हैं, है ना, आप ये कह सकते हैं कि रूट, nth रूट, चलिए a पर, है ना, इसको आप लिख सकते हैं a पर पावर 1/n, ये लिख सकते हैं, ठीक है। ये सब रूल्स आपको हम पहले ही बता चुके हैं। चलिए, अब है कि मल्टीप्लीकेशन में, गुना में, है ना, मल्टीप्लाई में, गुना में क्या बोले थे, गुना में बताए थे पावर को ऐड कर दिया जाता है। पावर को क्या करते हैं, ऐड। कहा, ऑन सेम बेस, ऑन सेम बेस, बेस सेम होना चाहिए, तब फिर इसको क्या कर दिया जाता है, ऐड कर दिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हम आपको 5 पॉइंट्स बता रहे हैं, ये पहले भी बता चुके हैं, हम एक बार रिकैप करा दिए, रिपीट करा दिए। अब इसको देखने के बाद आपको और समझ में आ जाएगा। चलिए, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं पॉज करके, या फिर पीडीएफ आपको स्कैनर के थ्रू मिल जाएगा। चलो ले लीजिए, ठीक है, ठीक है। चल, अब कुछ एग्जाम्पल से इसको इलुस्ट्रेट करेंगे, आपको समझ एग्जाम्पल से ही आएगा। चलिए, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर होगा आज। हम लोग सब जानेंगे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर क्यों होता है, ये सब सारा आज ही जान जाएंगे। चलिए, कुछ कुछ एग्जाम्पल से इसको समझाते हैं, है ना। लास्ट में टास्क देंगे, जरूर देख लेना, है ना, या बीच में भी दे देंगे। देखो, जैसे x है, अब सपोज यहां है x
यहाँ है a इंटू बी, ठीक है। अब इसको बोलेगा मल्टीप्लाई करना। देखो क्या करना, जैसे बाहर में क्या है x, समझ लो कि ये जो x है ना, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, यानी ये इससे भी जाके लड़ेगा और ये इससे भी लड़ेगा। यानी लड़ना मतलब गुना कर देना, यानी कि लड़ा देना, है ना। तो इसका आंसर तब क्या होगा, x इंटू ए, तो x ए लिख सकते हैं और x ए को लिख सकते हैं ax। 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए ax लिखा जा सकता है, ठीक है। फिर x गुना बी, एक्स बी कह लीजिए या फिर bx कह लीजिए या फिर bx कह लीजिए। अच्छा, प्लस प्लस वाला कॉन्सेप्ट, यहाँ पर प्लस है, इसके आगे आप जानते ही हैं, इसके आगे भी क्या है, प्लस है। तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 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 हो जाता है, इसके आगे प्लस है, शुरू में है इसलिए प्लस नहीं लिखेंगे, काम चल जाएगा। इसके आगे भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। अच्छा, अब b इंटू एक्स कितना हो जाएगा, bx, यही हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, है ना। कुछ नहीं है, सब के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। एक देखो यहां पर क्या है, जैसे सपोज दैट कि x प्लस ए है, x प्लस ए है और यहां मान लिया जाए x माइनस बी, बोलेगा मल्टीप्लाई करो, तो कर दो मल्टीप्लाई। क्या करना है, देखो सबसे पहले देखो ये जो होगा ये एक फैमिली है, ऐसे समझो ये एक फैमिली है, दूसरा फैमिली है एक, ये 2 फैमिली है। अब एक फैमिली दूसरे फैमिली सब के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो देखिए ये x जो है इस x से मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा। अच्छा, ये हो जाने के बाद हो जाने के बाद ये इससे भी होगा और इससे भी मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो x इंटू एक्स कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, इसलिए x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर। अच्छा, x यहाँ है प्लस और यहाँ प्लस, ये इससे मल्टीप्लाई हो चुका है, अब इससे मल्टीप्लाई होगा, इसके आगे कौन सा चिन्ह है, माइनस। तो यहां पर है प्लस, यहाँ है माइनस, तो यहां कर देंगे माइनस। अच्छा, x इंटू बी, एक्स बी या फिर बी एक्स, बात तो एक ही है, कर दिए। अच्छा, इससे मल्टीप्लाई हो गया, अब मल्टीप्लाई कर दो, एक एक पकड़ के कर लो, उसके बाद इससे इसका मल्टीप्लाई करो, है ना। इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस, तो प्लस 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 कर दो। अच्छा, a इंटू एक्स कितना हो जाएगा, ax, है ना, कर दिए। अच्छा, इसके आगे प्लस, अब इस बार इससे मल्टीप्लाई, ये इससे हो चुका है, अब इस बार इससे होगा, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा, माइनस, और a इंटू बी कितना हो जाएगा, माइनस ए बी। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बोलो समझ में आया, समझ में आया, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या होता है। अच्छा, 3 में ना, जैसे आपको कोई पूछ लिया कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इससे ये भी कह सकते हैं कि आप प्रूफ करने बोल दिया, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो देखो कैसे करना, सुनो, इसको सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 बार सेम चीज को लिख देना, 2 बार सेम चीज को लिख देना, लिख दिए। अच्छा, अब यहां पर है, यहां 2 बार लिख दिए, a प्लस बी, जो यहां है इसके जो भी सर पर है इसको कितना बार लिख दिए, 2 बार लिख दिए, 1 बार लिख दिए यहाँ, 1 बार लिख दिए यहाँ, लिख दिए। अब क्या करना है, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके साथ, तो a इंटू ए कितना हो जाएगा, a इंटू ए कितना हो जाएगा, a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, कर दिए। अच्छा, प्लस, अब इसका मल्टीप्लीकेशन फिर किससे होना, इसके आगे नहीं कोई साइन है, प्लस 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 प्लस, लिख दिए। और a इंटू बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, लिख दिए। अच्छा, a से दोनों का लड़ाई, इसके a से दोनों का लड़ाई यहाँ हो चुका है, अब b से लड़ना है, तो b से एक बार इसका और फिर इससे। तो देखो यहाँ है प्लस, इसका भी आगे प्लस, तो b इंटू ए क्या हो जाएगा, b, या फिर आप कह सकते हो ए बी। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, अच्छा, b इंटू बी कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर। अच्छा, अब अगर कहीं ऐड हो तो ऐड करना है, क्योंकि लास्ट में मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ऐड। देखो इस बात को इससे समझो,
1 2 3 4 जैसे इसी को मल्टीप्लाई करते हैं डिजिट की तरह ही होता है और कुछ थोड़े ना करना होता है। तो आप लोग क्या लिखते हैं 4 2 जा 8 4 1 जा 4 है ना 3 2 जा 6 3 1 जा 3। अब यहाँ पर गौर करो यहाँ क्या करते हो जब मल्टीप्लाई हो जाता है ना लास्ट में ऐड होता था याद करो नंबर सिस्टम में और जब डिवीजन में यहाँ पर माइनस होता था तो यहाँ पर ऐड होता है तो 8 6 4 10 हैंडल 1 तो यहाँ लिख देते 408 जैसे ही करते थे तो लास्ट में यहाँ पर क्या होता है ऐड। उसी तरह यहाँ जब आपने यहाँ क्या कर लिया यहाँ तक मल्टीप्लाई किया अब आप देखो कि क्या ऐड हो सकता है क्या। तो देखो ए स्क्वायर को किसके साथ ऐड करते हैं ए स्क्वायर के साथ आम को आम के साथ बताए हैं है ना पहले भी ऑलरेडी हम बताए ये सब बात। तो ए स्क्वायर में देखो ए स्क्वायर कहीं है नहीं है तो मैं नहीं है तो इसको उतार देना है। अब यहाँ एक ए बी कितना ए बी 2ab। अच्छा लास्ट में कौन बच गया बी स्क्वायर कहीं और बी स्क्वायर है नहीं है तो नहीं है तो इसको उतार दो। ऐड में तो यही होता था एक्स के साथ ऐड होता था क्योंकि आम के साथ होता है ऑरेंज के साथ होता है एप्पल के साथ होता है तो इसी तरह से ये ऐड हुआ। इसीलिए आप गौर करो एक चीज तो यहाँ पर क्या आया a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर तो ये रीजन होता है ऐसे ही सॉल्व होता है। ठीक है चलो और कुछ एग्जांपल लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन में आपको याद रखना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन में इंड में ना ऐड होता है मल्टीप्लाई जितना होना है सब हो जाता है यहाँ तक मल्टीप्लाई और लास्ट में क्या होता था ऐड। इन द सेम सेंस यहाँ भी मल्टीप्लाई हुआ यहाँ तक ये एंड देन हम लोग अगर ऐड हुआ है तो यहाँ पर ऐड किए इस बात को। यहाँ पर भी ये सेम होता है यही चीज यहाँ पर भी है और ऐड में हम पहले ही बताए थे कि ए स्क्वायर के साथ ऐड होता है कहीं नहीं था हम उतार दिए। अब यहाँ कौन सा था ए बी यहाँ भी था ए बी यहाँ भी एप्पल। अच्छा तो इसके आगे भी प्लस इसके भी आगे प्लस तो इसके आगे प्लस है तो एक ए बी आपके पास एक ए बी आपके पास 2ab आपके पास बी स्क्वायर है बी स्क्वायर को नीचे उतार दिए। ठीक है समझ में। चलो एग्जाम्पल और लेते हैं। ठीक है देखो एग्जाम्पल नंबर 4 देखो एग्जाम्पल नंबर 4। अच्छा अब है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा। ठीक है ये आपको प्रूव करने बोलेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर अप्रूव कर दिए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। देखो क्या करना सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे SOLN मतलब शॉर्ट में लिखे बाबा सॉल्यूशन इतना सोचना क्या सॉल्यूशन। अच्छा अब यहाँ पर कितना है a माइनस बी का होल स्क्वायर है। अच्छा इसको कैसे लिख देंगे 2 बार लिख देंगे तो जब 2 बार आप लिख दो बार आप क्या करना है आपको लिख देना है लिख देने का। अब क्या है कि ये ना ये इसका प्रत्येक मेंबर जाके इससे लड़ाई करेगा इसके मेंबर से। ठीक है तो ये जाके इससे मल्टीप्लाई हुआ इससे मल्टीप्लाई लड़ाई मतलब क्या कराओगे यार मल्टीप्लाई कर देना ये थोड़ा सा लड़ाई करेगा तो मल्टीप्लाई कर दो अभी तक जितना हम दिखा रहे हैं आपको ग्राफिकली। तो आप लोग क्या करना है a इंटू ए और दोनों के आगे प्लस प्लस इसलिए प्लस हो गया। अब यहाँ है प्लस और यहाँ है माइनस तो माइनस प्लस माइनस माइनस a इंटू बी माइनस ए बी ए के साथ दोनों का कहानी खत्म। अब किसके साथ b के साथ तो b माइनस प्लस यहाँ क्या रहेगा माइनस अब b इंटू ए बी ए या फिर ए बी कह लो। अच्छा माइनस माइनस प्लस अच्छा b इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर लिख दिए। अच्छा अब यहाँ पर क्या करो देखो अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अब देखो ए स्क्वायर कहीं है नहीं है देखो यहां तक तो आपको मल्टीप्लाई है ना। अब फिर क्या बोले थे मल्टीप्लाई के बाद हो जाने वाले लास्ट में जोड़ते हैं ऐड होता है तो यहां पर भी देखेंगे कि क्या ऐड है ए स्क्वायर है नहीं है तो मैं तुम्हें लिख दूंगा अगर माइनस ए बी एक आम पहले उधार था एक आम और उधार लिया आम है क्यों तुम ऐसा किए इसीलिए तो तुम -2a आम हो गया यानी -2ab हो गया। अच्छा बी स्क्वायर कहीं है ऐड में तो यही देखा जाता है कि कहीं और बी स्क्वायर है नहीं है तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार तुम ये देखते हो है ना कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यही रिजल्ट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4
क्वेश्चन नंबर 4 है तू, मुझे तो 5 लग रहा था। हाँ 5, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा एक समझो आप, a प्लस बी का होल क्यूब कोई आपसे पूछता है या प्रूफ ही करने बोल दिया, a प्लस बी का होल क्यूब प्रूफ के दिखाइए, इसका जो फॉर्मूला आता है, तो समझो आप क्या करोगे। सबसे पहले लिख दोगे a प्लस बी का होल क्यूब, ठीक है। a प्लस बी का होल क्यूब क्या मीनिंग पहले समझो, इसका मीनिंग क्या होता है, 3 बार यही चीज को लिख देना, a प्लस बी में a प्लस बी 3 बार लिख देने का, लिख दिया। अब यहां कितनी बार हैं देखो। अब एक बात समझो, जैसे एक नॉर्मल हम तुमको बताते हैं, एक 2 इंटू 3 इंटू 4, एक मैथ से कोई अगर पीएचडी भी किया होगा ना, यूएस से जर्मनी से किया होगा ना, फिर भी उससे पूछोगे कि कैसे इसका मल्टीप्लाई होता है, कैसे करोगे, तो जानते हो क्या ट्रिक अपनाएगा, वो मन ही मन कर लेगा, 2 इंटू 3 लिख देगा 6, और फिर मन में आएगा 4, 6 इंटू 4 कर देगा 24। करता सब मन में यही है, कोई भी 2 पहले कर लेता है और फिर लास्ट वाला कर लेना। अच्छा ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले हम यही दोनों का मल्टीप्लाई कर ले, ऐसा कोई बात नहीं है, कोई भी 2 कर लो यार, पहले ये दोनों का कर लो, तो ये दोनों से करेंगे तो कितना होगा 12, आगे भी कौन रह गया 2, अब जो रिजल्ट आया इससे मल्टीप्लाई होगा तो भी आंसर 24। तो सेम प्रोसेस रखना, 3 4 का मल्टीप्लाई पहले 2 आदमी सॉल्व करता है, इन द सेम सेंस यहां पर भी वही करना है आपको। यहां पर एक मल्टीप्लाई ये है, एक मल्टीप्लाई ये है, एक मल्टीप्लाई ये है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहां से यहां तक आपको मल्टीप्लाई दोनों का कर लेते हैं, जो रिजल्ट होगा वो फिर इसके साथ कर देंगे, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है। तो चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसका, है ना। देखो क्या करेंगे, देखो सबसे पहले इसको हम रहने देते हैं, अब कोई भी कर लेना, कोई भी कर लिए। अब देखो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी, क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं हो गया, पहले भी हम कर चुके हैं मल्टीप्लाई, अब इतना तो कर ही सकते हो। तो इस दोनों का मल्टीप्लीकेशन से रिजल्ट आता है हमारा, आया था a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, मतलब क्या, इन दोनों को मल्टीप्लाई पहले कर लेना, इन दोनों का मल्टीप्लाई पहले आप कर लेना, है ना, यहां से यहां तक है, इसका और इन दोनों का कर देना, तो आएगा a स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर आ गया। अच्छा अब चूंकि आ गया है ना, अब यहां पर खेल समझो, अब यहां पर खेल समझो, देखो क्या करना है, देखो क्या करना है, इसके साथ ये इसके साथ तीनों का मल्टीप्लाई, इन सिंपल यही जान लो, इसके साथ तीनों का मल्टीप्लाई आपको कर देना है, इसके साथ तीनों का, क्यों, क्योंकि इसके सारे फैमिली मेंबर से जाके लड़ेगा ये, बस यही कॉन्सेप्ट रखना। ये जब लड़ लेगा फिर जाके ये भी लड़ेगा, किससे, इन तीनों से, बस उसके बाद मल्टीप्लाई का काम खत्म, लड़ना मतलब मल्टीप्लाई करना, उसके बाद अगर ऐड कहीं पॉसिबल आता है ऐड कर देना। तो देखो यहां हम करते जा रहे हैं एक एक करके, 1 बाय 1, देखो ए वाला कर रहे हैं, ठीक है, ए से ए का ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई कितना होगा, a इंटू ए स्क्वायर, कितना है, a पर पावर कितना है 1, और यहां पर पावर कितना है 2, बेस दोनों का a है, तो कितना होगा, बेस दोनों का सेम रहने पर ऐड हो गया 3। अच्छा कंप्लीट। अच्छा अब यहां पर सोचो, अब यहां पर जरा सोचो क्या होगा, अब है a का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होना है, धीरे धीरे करो, प्यार मोहब्बत से करना, बन जाएगा, कुछ नहीं है यार, इसे बना लो तुम लोग, ठीक है, आराम से बनाओ, कोई दिक्कत हो तो पूछना, कमेंट करना, फिर वीडियो बनाएंगे, जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, ध्यान रखना। अब a का मल्टीप्लाई किसके साथ होना है, 2ab के साथ। अच्छा a के आगे कौन सा साइन है, प्लस, इसके आगे भी प्लस, प्लस हो गया। अब है कि a इंटू 2ab का मल्टीप्लाई होना है, ठीक है, खुद सेंस लगाओ, देखो यहाँ तो 2, अब यहाँ है a, यहाँ क्या है a, ऑलरेडी हम ये सब बताए हैं, तो हो गया कितना, स्क्वायर में चला जाएगा, क्योंकि गुणा पावर क्या होता है ऐड, अब b लास्ट में है तो b उतार दिए, तो यहां हो गया कितना 2a स्क्वायर b, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा अब यहां पर सोचो फिर क्या हुआ, a का मल्टीप्लीकेशन इससे हो चुका, b से भी होगा, तो अब देखो इस a के आगे प्लस, b के भी आगे प्लस, तो सबसे पहले तो प्लस,
अच्छा a इंटू ए बी, ए और बी पर भी क्या है स्क्वायर लिख दिए, यानी ए के साथ तीनों का मल्टीप्लीकेशन होना था और तीनों का मल्टीप्लाई हो भी गया है, ठीक बात है। अच्छा अब है किसके साथ मल्टीप्लाई होना है, प्लस बी के साथ, यानी प्लस बी के साथ तीनों का लड़ाई करा दो जैसे कि है। अब देखो यहां पर है बी और यहाँ ए, अच्छा यहाँ बी के आगे प्लस, ए के आगे भी प्लस, तो प्लस हो गया। अच्छा बी इंटू ए स्क्वायर, बी इंटू ए स्क्वायर, कुल मिला के क्या आएगा बताओ, इसके आगे भी प्लस, इसके भी आगे प्लस, तो प्लस तो होगा ही होगा। अच्छा अब बी ए स्क्वायर लिखो या फिर ए बी स्क्वायर लिखो, 2 गुना 3 लिखो या 3 गुना 2 लिखो, दोनों का आंसर तो सेम ही होना है, दोनों का आंसर सेम ही होना है। तो जब दोनों का आंसर सेम होना है तो ऐसे लिख देंगे। तो अब यहाँ बी ए, तो यहाँ क्या लिख देंगे ए स्क्वायर बी, ए स्क्वायर बी। अच्छा अब फिर b का मल्टीप्लाई फिर किससे होगा, 2ab से, तो यहां देखो प्लस प्लस फिर प्लस, अच्छा यहां लिख देंगे 2, अच्छा यहाँ है b, यहाँ भी है a, यहाँ है a लिख देंगे, अब b कितना होगा b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा फिर प्लस b का मल्टीप्लाई किससे होगा, प्लस b स्क्वायर से, तो यहाँ हो गया प्लस प्लस प्लस, अब b इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा, b क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पर उतार के हमको बता दो कि कितना होगा, देखो ये कर देंगे, यहां तक तो मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग को क्या करना होता है, ऐड, अगर कहीं पॉसिबल है तो। ए क्यूब है क्या, ए क्यूब है क्या, ए क्यूब है क्या, नहीं है, तो नहीं है तो मैं तुम्हें उतार दूंगा, ये कॉन्सेप्ट चलेगा, ऐसे ही बना लेना। अच्छा यहाँ है ए स्क्वायर बी, है ना, ए स्क्वायर बी, क्या ए स्क्वायर बी के फॉर्म में कहीं है, तो यहाँ है ए स्क्वायर बी के फॉर्म में, यहाँ 2a स्क्वायर बी है, यहाँ 1ab स्क्वायर है, एक सब डिजिट आगे सबके आगे छुपा रहता है, तो यहाँ हो गया 3, तो यहाँ लिख देंगे 3a स्क्वायर बी हो गया। अच्छा यहाँ कितना हो गया ए बी स्क्वायर, यहाँ पर भी क्या आ गया ए, यहाँ पर भी क्या है ए बी स्क्वायर, तो यहाँ है 2ab स्क्वायर, 2 एप्पल और 1 एप्पल, कितना हो गया 3 एप्पल, यही तो कॉन्सेप्ट चलता है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा 3ab स्क्वायर हो गया। अच्छा तो अब कौन बचा, बी क्यूब, बी क्यूब के साथ कोई ऐड हो सकता है, अब नहीं है, बी क्यूब अकेला है। अब देखो यही आंसर हो गया, है ना, यही आंसर हो गया। अच्छा किताब में क्या मिलेगा, किताब में हो सकता है आपको ऐसा मिल जाए, इसको ना बहुत किताब ऐसे लिख देगा, देखो क्या लिख सकता है, सजा सकता है, ए क्यूब फिर लिख देगा बी क्यूब, है ना, अरे ये पहले लिखा फिर लास्ट में लिखा, फिर ये क्या है 3a स्क्वायर बी लिख दिया, यहाँ क्या लिख दिया 3ab स्क्वायर लिख देगा, ये भी लिख सकता है। इसमें और इसमें कोई अंतर थोड़े ना यार, दोनों में सिर्फ सजा है, और क्या सजाने में साइन थोड़े ना चेंज किए कहीं, नहीं किए। अच्छा बीच में अगर प्लस लिख रहे हो, जैसे ये देखो शुरुआत में नहीं लिखोगे चलेगा, ये समझ जाएगा आदमी, लेकिन ये सब बीच में एक बात ध्यान रखना कि बीच में प्लस लिखना होता है। बोलो समझ में आया, बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलो देखो कैसे किया, a प्लस बी का होल क्यूब है, पहले सबसे पहले इसको 3 बार हम लिख देंगे, बोलो समझ में आया, क्या हो गया, ये कितना बार लिखे, 3 बार, 3 बार इस चीज को हम लिख दिए। अच्छा 3 बार जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई, सबसे पहले जैसे 2 इंटू 3 इंटू 4 बोला, तो 3 इंटू 4 कर लो, जो आएगा उसके 2 के साथ मल्टीप्लाई करना, तो सेम मैनर यहाँ पर भी आपको बना के रखना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर जब ये दोनों मल्टीप्लाई हुआ तो ये आया था, आया, ये आ गया। अब ये जो आया है फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई किया। अच्छा मल्टीप्लाई कैसे होता है, तो एक एक करके होता है, पहले इससे फिर इससे फिर इससे, ऐसे ही करके किया। फिर क्या होता है मल्टीप्लाई में, ये ए पूरे से लड़ चुका है, फिर इससे और फिर इससे, तीनों से कर लिया, तीनों यहाँ कर दिए मल्टीप्लाई। अब अगर मल्टीप्लाई बाद अगर कोई ऐड हो रहा था तो उसको ऐड कर दिए। उम्मीद करते हैं आप ये सीख गए। अगला क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, सेल्फ ट्राई करके कमेंट करना। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 6 जो कि आपको सेल्फ ट्राई के लिए दे रहे हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, चलो ये आप बना के दिखा देना, a माइनस बी का होल क्यूब। चलिए सिमिलर है ना, आप बनाना इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7।
अच्छा, आपको मल्टीप्लाई बोल दिया a प्लस बी और एक है a माइनस बी, इसका मल्टीप्लाई, ठीक है, इसका मल्टीप्लाई। तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले इसके साथ इसका लड़ाई होगा, फिर इसके साथ भी होगा, दोनों के साथ लड़ाई करा दो, माना मल्टीप्लाई करा दो। लड़ाई कराओगे क्या कराओगे, मल्टीप्लाई कराओगे। अब प्लस है, इसका भी आगे प्लस है, प्लस ही लिखाएगा, आई इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, यहाँ क्या होगा, ए बी हो गया ए के साथ। अच्छा, ए के साथ होने के बाद है ना बी और ये नहीं हो गया है ना जी। अब यहाँ क्या हो गया प्लस, अब यहाँ बी इंटू ए, बी ए कहो या फिर ए बी कहो। अब प्लस माइनस माइनस, ये हो गया, बोलो इतना हो गया। अच्छा है ना, अब यहाँ क्या हो गया, ए स्क्वायर कहीं है नहीं है, यहाँ तक तो मल्टीप्लाई है नहीं है। अच्छा, यहाँ है ए के बी उधार और ए के बी आपके पास, क्या होगा बताओ तो, ए बी वाला है ना भाई, तो यहाँ ऐड हो ही सकता है। तो यहाँ है जितना उधारी उतना आपके पास, तो गया। अब यहाँ लास्ट में क्या बचा, बी स्क्वायर, तो बताओ यही आंसर नहीं हो जाएगा। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का आंसर होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कैसा होता था, समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलिए, उम्मीद करते हैं आज आपको सब समझ आ रहा होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन है कि रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, रूट एक्स प्लस रूट वाई। चलिए, और यहां पर ना सिर्फ ले लेते हैं रूट एक्स, ठीक है, इसी को मल्टीप्लाई करो आप। चलो दिमाग लगा तो थोड़ा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। देखो यहाँ रूट एक्स, इसके साथ मल्टीप्लाई और इसके साथ मल्टीप्लाई, रूल इज रूल। तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना बना देगा, एक्स बना देगा। रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना बना देगा, एक्स बना देगा। कैसे, पहले के लेक्चर में भी हम बताएं, लास्ट टाइम बता दे रहे। देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, अब रूट एक्स का क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 पर पावर 1/2। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ कितना छुपा रहता है, 2, कितना छुपा रहता है 2, लिख दिए। अच्छा, गुना में पावर क्या होता है, सेम बेस पर होने पर ऐड हो जाता है। तो चूंकि यहाँ सेम बेस कितना है, x, लिख दिए। अब यहाँ पर कितना होता है 1/2 है ना, 1/2। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1/2। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 1/2 है ना, 1/2। यहाँ पर भी 1/2। अब दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो। तो यहाँ इन दोनों को ऐड करने पर हमारा क्या रिजल्ट आएगा, 1/2 1/2 को जोड़ेंगे, हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा, यानी कुल मिला के आ जाएगा हमारा कितना, x। इसीलिए रूट एक्स इंटू रूट एक्स हम क्या लिख रहे हैं, x, ठीक है। अच्छा, इसके साथ हो गया। अच्छा, अब है कि इसके साथ कैसे करेंगे, इसके साथ कैसे करेंगे। तो देखो आपको क्या है कि रूट एक्स का मल्टीप्लीकेशन किसके साथ होना है, रूट वाई के साथ। तो इसको आप जान लो कि इसको लिख देना रूट एक्स वाई, रूट एक्स वाई। क्यों, जरा सा आप ब्रेन लगा के बताओ तो। देखो बता दे रहा, देखो ये ऐसा क्यों होता है। देखो देखो लिखेंगे तो रूट एक्स वाई, क्या लिखेंगे, रूट एक्स वाई। तो आंसर हमारा हो जाएगा रूट एक्स वाई, यही आंसर, क्योंकि इसके बाद एडिशन का कोई रूल लागू हो ही नहीं सकता, दोनों अलग अलग चीज है। अच्छा, अब यहाँ पर देखो ये अलग चीज था, ये अलग, इसलिए है आंसर। अच्छा, कोई आपसे पूछे कि रूट एक्स इंटू रूट वाई, रूट एक्स वाई क्यों, कैसे लिखे, है ना, तो इसको हम यहीं पर आपको हम समझा रहे हैं, है ना, जरा सा समझो तो इसको, है ना। बेस इज बेस, जिसका बेस ठीक है समझ लो मैथ का, उसका साइंस खुद ब ठीक हो जाएगा। ये सब हम अभी कोई क्लास सोच के बना भी नहीं रहे, हम आपको बस इसलिए बता दे रहे हैं, ये सब फंडामेंटल चीज है, ये सब जानना ही चाहिए, हर एक को जाननी चाहिए, चाहे आप किसी भी क्लास में ये सब समझो। हम बहुत बच्चे देखे हैं कि 10+2 साइंस में आ गया है ना, लेकिन उसको पता ही नहीं कि ये सब कैसे होता है। फिर वहां जब फिजिक्स में मेनली यूज होने लगता है तो उसका दिमाग घूमने लगता है, मैथ तो खैर ऐसे ही नहीं बनाने लगता है। अब देखो रूट एक्स इंटू रूट एक्स, रूट एक्स इंटू रूट वाई। आपसे कोई पूछता है कि रूट एक्स वाई क्यों हुआ, ठीक है, क्वेश्चन पूछा होगा ही, लेकिन कैसे, देखो इसके लिए क्या है। देखो सबसे पहले आप क्या लिखे हैं, रूट एक्स
यहाँ क्या लिखे हैं रूट वाई। अच्छा, इन दोनों का मतलब क्या होता है, x पर पावर कितना 1/2, इसका भी क्या मतलब है 1/2 लिख दिया। अच्छा, दोनों का सर पर क्या है जरा सा सोच के देखो, दोनों के सर पर है 1/2। अब यहाँ पर बेस दोनों का क्या है अलग अलग, तो क्या इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ऐसे एक में लिख दिए और दोनों का पावर कितना कर दिए 1/2, है ना। ये जो पावर आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो लिखाया है दोनों के साथ, ये इसका है कि इसके साथ भी हुआ और इसके साथ भी, तो खुद सोचो ये वाला चीज नहीं आ गया। अच्छा, अब यहाँ पर सोचो कि क्या होगा, अब यहाँ होगा x इंटू वाई और रूट कितना है 1/2, तो इसको क्या नई आदमी लिख सकता है रूट एक्स वाई। पहले भी भाई सब बात आपको हम बताएं, तो इसी तरह ये लिखा जाता है, इसलिए ये रिजल्ट आता है रूट एक्स इंटू रूट वाई लिख सकते हैं रूट एक्स वाई। बोलो समझ में आया, ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया है ना। तो यहाँ क्या है रूट एक्स इंटू रूट एक्स, तो रूट एक्स इंटू रूट एक्स कितना होगा x हो जाएगा, इसलिए x लिखे। अच्छा, रूट एक्स इंटू रूट वाई कितना लिख देंगे, एक ही रूट में रूट एक्स वाई लिख देना और आंसर कर देना। बोलो बात समझ में आया, बात समझ में आया है ना, बात आपको समझ आ गया होगा, आ गया ना, ठीक है। चलो एक अगला क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो देखो एक क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर तो कितना आएगा रे, क्वेश्चन नंबर 9 आएगा, तू 9 आएगा तो मैं तो सॉल्व कर भी दूंगा। देखो, अगर मान लिया जाए जैसे रहे कि रूट एक्स प्लस रूट वाई, ठीक है, सॉल्व करके आना है, और आना है रूट एक्स और यहाँ है रूट माइनस रूट वाई, किसी को सॉल्व करना है, ठीक है। अब आप तेजी से करेगा, देखो मैं इससे इसको लड़ा जाना, ये जाके दोनों से लड़ेगा, इसके फैमिली से जाके लड़ेगा, रूट एक्स इंटू रूट एक्स एक्स रूट, अब यहाँ क्या है रूट में ये भी है रूट में वो भी है, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, एक ही रूट में आ गया तो कितना हो गया माइनस रूट एक्स लिख दिए। अच्छा, अब फिर क्या लिखाएगा, ये इससे लिखाएगा, तो यहाँ प्लस, यहाँ भी क्या है प्लस। अच्छा, एक ही रूट में लिख देंगे। अच्छा, रूट एक्स इंटू रूट वाई कितना लिखेंगे प्लस रूट एक्स। अच्छा, प्लस माइनस इससे अभी ये और ये मल्टीप्लाई होना है, तो प्लस माइनस माइनस रूट वाई इंटू रूट वाई कितना लिखाएगा वाई। अब देखो क्या कट सकता है, तो हम देखते हैं एक्स कहीं है नहीं है, तो नहीं हो तो मैं तो तुम्हें उतार दूंगी, मैं उतार विधि। अच्छा, अब यहाँ क्या है माइनस रूट एक्स वाई और प्लस रूट एक्स वाई, ये और ये क्यों नहीं काटेगा रे भाई, काट लेना, जितना उधार है उतना तुम्हारे पास है, तो कट गया। अब लीच पीछे में हमारा रहा वाई, तो ये हो गया हमारा आंसर, है ना, इसलिए ये आंसर। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर, क्या ये क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। It should be very crystal clear. Your basics should be very crystal clear. Otherwise, your science as well as mathematics should be very weak. Question number 10, है ना? Question number 10. Suppose कि question number 10 is just like this one, है ना? Question number 10 आपका क्या है? Question number 10 आपसे कह रहा है कि a plus b minus c और a प्लस बी माइनस सी, है ना, इसको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। चलो इस ए से इसके पूरे फैमिली को लड़ा देंगे, तो ए इंटू ए मैं तेजी से लिख रहा हूं ए स्क्वायर प्लस प्लस, बीच में प्लस लिखना होता है, प्लस लिख दिए। अब ये इससे भी लड़ेगा तो ए इंटू बी ए बी, अब ये इससे भी लड़ेगा प्लस माइनस माइनस। अच्छा, ए इंटू सी, ए सी लिख सकते हैं, किताब में आपको सी ए मिलेगा, कोई बात नहीं, ए सी बोलो या सी ए, 2 गुना 3 बोलो या 3 गुना 2, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिख लिए। अच्छा, अब आओ बी से, आप किससे समझो बी से। अच्छा, बी से लड़ाओ, बी से ही तीनों लड़ेगा, फिर बी से लड़ाओ तो बी इंटू ए क्या हो जाएगा बी ए। अच्छा, बी ए बोलो तो ए बी बोल सकते हो गया। अच्छा, प्लस प्लस प्लस, अच्छा यहाँ कितना हो गया बी इंटू बी बी स्क्वायर। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ कितना हो गया बी इंटू सी माइनस बी सी, बी के साथ कहानी खत्म। अच्छा, अब क्या है सी के साथ, इस बार किसके साथ सी के साथ, सी के साथ ये तीनों का लड़ाई करा दो। अच्छा, सी के आगे माइनस भाई, इसके आगे क्या है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस। अच्छा, सी इंटू ए सी ए,
है ना, AC भी लिख सकते हो लेकिन C एक बुक में मिलेगा। प्लस अब इसके साथ तो प्लस माइनस माइनस लिख दूंगा। अच्छा माइनस अब C इंटू बी, CB या फिर BC लिख दिया। अच्छा माइनस माइनस लास्ट में क्या हो जाएगा प्लस। अच्छा C इंटू C कितना हो जाएगा C स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब यहां तक मल्टीप्लाई यानी लड़ाई झगड़ा का काम खत्म। अब होगा एडिशन, अब होगा कंप्रोमाइज। कंप्रोमाइज पहले था लड़ लो और फिर जाके थाना में कंप्रोमाइज करो, पैसा थाना वाला तुम भी खिलाओ वो भी खिलाओ, यही तो चल रहा है, यही यहां भी कर रहा है। देखो मल्टीप्लीकेशन का भी बेस यही हो रहा है। देखो ए स्क्वायर नहीं है, नहीं है तो तू लिख देगा किसको, ए स्क्वायर को लिख दिया। अच्छा ए बी, हाँ एक ए बी यहां मिला, एक ए बी यहां मिला, मिलना भी चाहिए तो यहां लिख देंगे हम 2AB। अच्छा फिर क्या है यहाँ CA वाला है, CA और एक और CA यहाँ है, तो कुल मिला के आया कितना, एक CA उधार एक CA उधार, 2CA उधार हो गया। अच्छा CA का भी काम कंप्लीट। अब फिर कौन रह गया B, तो यहाँ क्या हो गया B स्क्वायर, क्योंकि B स्क्वायर है नहीं। अच्छा अब यहाँ पर कौन सी है BC माइनस BC, और कहीं माइनस BC है, यहाँ है माइनस BC, तो हम लोग देखेंगे तो ये भी उतार देंगे। अब लास्ट एक C स्क्वायर है, C स्क्वायर कहीं है नहीं है तो उतार देंगे। अब बहुत ज्यादा किताब वाला क्या करेगा, तो किताब वाला इसको सजा देगा, कहेगा स्क्वायर वाला एक साथ लिख दीजिए ना, क्या दिक्कत है ना, तो लिख देते हैं ना A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर लिख दिए। अच्छा यहाँ पर क्या है 2AB है ना, 2AB लिख दिया। उसके बाद ये वाला पहले लिख लिया, साइन सजाने में नहीं चेंज होता है, देख लो कहीं भी हम साइन चेंज किए भी नहीं है। BC के आगे माइनस है, माइनस लिख रहे हैं। अच्छा CA के आगे कौन सा है माइनस लिख दिए, यही है हमारा आंसर, यही हमारा आंसर। बोलो समझ में आया, समझ में आया। चलिए अब 5 क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं, आप खुद से ट्राई मारिएगा। समझ में आया फॉर्मूला क्यों होता है ऐसा। चलिए अब है टास्क की बारी, है ना, पढ़ाई लिखाई करने की बारी। उम्मीद करते हैं पढ़ते होंगे, और पढ़ते होंगे तो टास्क बनाएंगे, है ना। चलिए मल्टीप्लिकेशन का कहानी आज हुआ एंड। चलिए सबसे पहले आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, √x इंटू √y इंटू x। चलिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सॉल्व करना, नहीं बनेगा पूछ लेना। अच्छा √x √y प्लस √y इंटू है ना √x माइनस 2y। चलो इसको सॉल्व करो। तीसरा है ना, एक है √x √y है ना इंटू xy, x प्लस y। सॉल्व करो। चलो एक आप सॉल्व करेंगे फॉर्मूला इसका, a माइनस बी का होल क्यूब बराबर वाट, ठीक है। और एक और फॉर्मूला का ही दे देते हैं, ठीक है, फेमस है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर वाट। चलो ये सब आपको बनाना है, कंप्लीट करना है और कमेंट करना है। अगर कोई प्रॉब्लम होगा, इवन एक सिंगल लड़के को दिक्कत होगा तो हम फिर इस पर लेक्चर बनाएंगे, लेकिन आपका मैथ्स बेसिक हम ठीक करके ही मानेंगे, है ना। जब तक सिखाएंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस नीति पर हमारा चैनल पर काम होगा, एक एक बच्चा पर हमारा ध्यान होगा, है ना। काम एकदम पूरा होना चाहिए। तो बोलो आज समझ में आ गया, समझ में आ गया। चलो पूरा टास्क बनाना और पूरा लेक्चर देख लेना अगर पिछले का छूटा है। चलिए आज के लिए इतना ही, है ना। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना। जितना ग्रोथ होगा चैनल का, मेरा भी मोटिवेशन उतना बढ़ेगा, और जितना मोटिवेशन होगा इस पर सारे कंटेंट्स आपको हम फ्री करा देंगे। 11th 10th 11th 12th साइंस मैथ्स सारा का सारा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा का सारा कंटेंट्स, मैथ्स का कंटेंट्स फ्री मिलेगा। RS अग्रवाल, NCERT, RD शर्मा, सारा कंटेंट्स इस पर अवेलेबल आपको मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।